केमिस्ट्री पाठ के अंदर का अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो इसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को देखना है। उपचयन और अपचयन ये होता क्या है, अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुटा तो वह हो जाएगा उपचयन, अगर ऑक्सीजन हटा, उस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल गया तो वो हो जाएगा अपचयन। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ठीक है, इसके उल्टा हाइड्रोजन का हटना अपचयन उपचयन कहलाएगा और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन कहलाएगा। इसको ध्यान में रखना होगा। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो यहाँ देखिए, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके Na2O बनाता है, यानी देखिए यहाँ सोडियम में ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन। इसका उत्तर लिखेंगे, उपचयनित पदार्थ कौन है, उपचयन। चयन किसका हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है सोडियम का। और पहला अभिक्रिया में अपचयन किसका हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट किससे रहा है, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ 1 हो गया, तो ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा अभिक्रिया देखिए, सिंपल है, ऑक्सीजन जुट रहा है उपचयन, ऑक्सीजन हट रहा है अपचयन, हाइड्रोजन हट रहा है उपचयन, हाइड्रोजन जुट रहा है अपचयन। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल बनाता है। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होगा चूंकि ऑक्सीजन हटा। तो लिखिए यहाँ पर अपचयन। अपचयन किसका होगा, कॉपर ऑक्साइड का CuO। पहले था ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हुआ। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुट गया तो इसका क्या हो गया, उपचयन। चयन किसका होगा, हाइड्रोजन का, चयन हाइड्रोजन का। इस प्रकार के और सारा भी सवाल दे सकता है अलग तरीके से, उसको भी ऐसे ही बनाना है, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख लेना है। इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार लिख सकते हैं, इस ढंग से एग्जाम में इसको इस ढंग से लिख लीजिएगा। अपचयित पदार्थ सोडियम, अपचयित पदार्थ ऑक्सीजन, उपचयित पदार्थ सोडियम, अपचयित पदार्थ ऑक्सीजन, उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन, अपचयित पदार्थ CuO।